Hi, good evening everybody. So today is 8th of May 2021. So आज सैटरडे है और अब अपन एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का. यस, ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि अपन वीकली और डेली जो ये 10th ऑफ मे है उसके लिए एनालिसिस करेंगे. निफ्टी का भी वीडियो बना दिया है, वो भी थोड़ा लंबा है. जो नाउ डेज आई ट्राई टू मेक वीडियो फॉर 5 मिनट्स ओनली, बट निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस किया है वो 20 मिनट्स का हुआ है. बैंक निफ्टी का भी पता नहीं, लेट्स सी कैसे करते क्या करते क्या एनालिसिस होता है. सो एक बार अपन एक बार चेक कर लेते कि कल बैंक निफ्टी ने क्या किया. और यस, 15 मिनट्स चार्ट इज़ हियर. और ड्राइंग्स देखते. ग्रेट. यस, तो अपन ने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन होने के बाद तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है. तो बैंक निफ्टी ने कल क्या ऐसा कुछ किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया एंड यस, एंड आई थिंक वी मिस समथिंग. यहाँ पे अगर देखें ना, ये वाली रेंज जो दिख रही है 33,296,300 के अराउंड, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, अगर ये इस लाइन को अगर इस रेंज में देखो, ये मत देखो, ये जो हुआ है ना वो कल हुआ है. अगर मार्केट ने अगर कहीं से कुछ टर्न लिया ना तो अपन को एक बार पीछे जाके देखना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट हमेशा जैसे पीछे करता है वैसे ही करेगा. कभी ना कभी तो वो एक नए पॉइंट्स बनाएगा. लेकिन यहाँ पे जाके देखा जाए ना तो इसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था. यहाँ पे लेने के बाद वो नीचे चला गया था बिल्कुल. तो ये वाली लाइन को अपन को शिफ्ट कर देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कल भी ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है. तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ को ये दिखेगा प्रॉपरली कि रेजिस्टेंस है. बट नो डाउट एक 33,400 जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो अभी सॉरी रेजिस्टेंस है, वो अभी भी रेजिस्टेंस है वहाँ पे. तो यस, कल मार्केट ने कुछ ऐसा काम किया था कि मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे गया और यहाँ से नीचे आया. बट टू बी ट्रू, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आएगा. ऑल्दो उसने सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन पे इसने बहुत प्रॉपरली सपोर्ट लिया. बट जैसा अपन ने डिस्कस किया था, अगर ध्यान हो किसी को तो, कि जो पूरे वीक में मार्केट ने कंसोलिडेट किया था ना. डेली का चार्ट देखते हैं अपन एक बार. काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा था मार्केट. सॉरी, आवली का चार्ट देखते हैं. आवली के चार्ट में ये अपन ने डिस्कस किया था, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन रेंज में था. एक ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, यस, इसके ऊपर ओपन होता है. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि या तो वो यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन तक आएगा. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आया है नीचे, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन पे आया है. ऐसा नहीं कहेंगे कि गिर गया है या बेयरिश हो गया, ये इस ट्रेंड लाइन पे है और उसने ट्रेंड लाइन पे परफेक्ट सपोर्ट लिया है. बट बैंक निफ्टी जिस हिसाब से कंसोलिडेट हुआ ना, ये पूरे वीक में मंडे टू थर्सडे जैसे कंसोलिडेट हुआ था, तो लग रहा था कि जैसे ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छा रन देगा, एक अच्छा मूव देगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कंसोलिडेशन. तो लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट. यस, तो अगर आवरली में भी देखते हैं ना, तो इसने क्लोजिंग भी इसके नीचे दी है, 33,000 के नीचे क्लोजिंग दी है. तो 33,000 से 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है इसने. तो बैंक निफ्टी जो दिख रहा है ना, वो निफ्टी के कंपेयर में हल्का सा वीक दिख रहा है. लेट अस सी, एक बार मंथली चार्ट सॉरी, मंथली नहीं, वीकली चार्ट देख लेते हैं. यस, वीकली चार्ट में फर्स्ट रिमूव दिस. ओके, वीकली चार्ट में नो डाउट एक कैंडल अच्छी बनी है इसकी, लेकिन जितनी अच्छी कैंडल निफ्टी ने बनाई है ना, जितनी अच्छे से बाइंग निफ्टी दिखा रही है ना, उतनी अच्छी नहीं है. ऑल्दो इसमें ऊपर भी वीक है, इसमें नीचे भी वीक है. और इसकी इस वाली वीक की क्लोजिंग लास्ट वीक की क्लोजिंग से भी ऊपर है. लास्ट वीक की क्लोजिंग कितनी थी? 32,781. ओके, और ये है 32,904. तो 100 पॉइंट ऊपर है, वो ठीक है. और 33,000 से 100 पॉइंट नीचे है. तो वो एक छोटा सा कंसर्न है कि यहाँ पे विक बनाई है. और एक बार डेली चार्ट में जाते हैं. ओके, हाँ, और डेली में मार्केट निफ्टी, नो डाउट निफ्टी अच्छा थोड़ा बुलिश रहा है, डोजी बनाया है निफ्टी ने, जबकि बैंक निफ्टी ने सेलिंग शो करी है. ओपन हुआ, ऊपर है, फिर नीचे आ गया. ऑल्दो नीचे से बाइंग आई है, बट फिर भी एक थोड़ी सेलिंग शो हो रही है. लास्ट में बंद भी नीचे हुआ.
तो एक छोटा सा कंक्लूजन, तो एक बार डिटेल में अपन ओआई डेटा और सब देखते हैं, बट एक कंक्लूजन ये निकलता है ना, जितना स्ट्रांग अभी निफ्टी दिख रहा है आज के दिन में, उतना स्ट्रांग बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा है, पहली चीज़। और अपन ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी है ना 12 मई का, सही तो है ना? ये 12 मई का बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का है बैंक निफ्टी। यस, बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं ना, तो बैंक निफ्टी 33,000, ओके 33,000 पर कॉल राइटिंग है। और एस जी एक्स निफ्टी देख के, एस जी एक्स निफ्टी एस जी एक्स निफ्टी ये रहा 980 पे, 980 पे। उससे देख के ये पता चलता है कि मतलब नो डाउट कल गैप अप ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, अभी तक तो यही लगता है, अगर सब कुछ सही जाता है और एस जी एक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग देखते तो एक गैप अप ओपनिंग होगी। तो यस, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो जहाँ पे निफ्टी में 14,900 में भी राइटिंग हो रखी है, 14,900 के पुट में राइटिंग हो रखी है, वहाँ पे बैंक निफ्टी में ऐसी कंडीशन नहीं है। बैंक निफ्टी में 32,900 पे क्लोजिंग है, बट फिर भी 33,000 पर राइटिंग है, जबकि बैंक निफ्टी इज़ अ वाइल्ड एनिमल, एवरीवन नोज दैट। मतलब हो सकता है कि अभी निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता है कल के दिन में ही कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रांग लगने लग जाए। बट लेट्स सी क्या होता है, अपन डेटा के साथ जाते हैं। और अगर डेटा में भी देखते हैं ना, तो बैंक निफ्टी ये 33,100, 200, 300, 400 और 500 पर एक अच्छी राइटिंग है। और यहाँ पे भी ओवरऑल ओआई देखते हैं ना, तो जो टोटल कॉल का ओआई है ना, वो पुट के ओआई से काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक तो यही दिख रहा है, जो यहाँ पे एक ये 32,000 का ओआई देखो और 33,000 का ओआई देखो, ये है 32,500 का ओआई। नो डाउट वो इससे तो कम ही है, बट यस 34,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 33,000 पे अभी तक तो कॉल ओआई राइटिंग ज़्यादा दिख रही है। तो अब कल मार्केट कैसे ओपन होता है, एक होता है गैप अप ओपन होके वापस से नीचे आ जाता है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन होके मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है, तो नो डाउट बैंक निफ्टी निफ्टी से भी तेज भाग सकता है, क्योंकि कॉल अनवाइंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो एक यस, ये चीज़ है। और एक बार अपन उससे देख लेते हैं, बैंक निफ्टी अपन ओआई डेटा, बैंक निफ्टी की ओआई डेटा से रेंज देख लेते हैं अपन। ऑप्शन चेन, यस। अब ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, 32,900 पे। ठीक है, अगर अपन 32,900 पकड़ते हैं, 32,900 नो डाउट एटीएम है। और यस, एटीएम वो होता है जहाँ मार्केट क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे पास में क्लोजिंग हुई है, जो वो स्ट्राइक होती है, वो होती है अपने एटीएम। अब एटीएम अगर इसमें देखते हैं तो 476 है, और इसका 463 है। तो 476 और 463 तो करीब करीब 930-40 होगा। यस 900, 439 गिन लो, 430 गिन लो, तो अपन एक सॉरी 939, तो एक 930 का राउंड ले लो, 930, तो अपन एक 900 की रेंज ले लेते। तो 32,900 से अगर नीचे चले जाए तो कहाँ तक की रेंज देता है, 32,000 की रेंज दे रहा है। और 32,900 से ऊपर चले जाए तो 33,800 की रेंज मिलती है। अगर स्ट्रैडल के वजह से देखा जाए, तो आप स्ट्रैडल करने वाले जो स्ट्रैडल अगर कल करके गए होंगे फ्राइडे को, 32,000 से लेके 33,800 तक ये लोग सेफ है। ठीक है, अब अपन देख लेते ओआई का डेटा। यहाँ पे मैक्सिमम ओआई राइटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम ओआई राइटिंग है 33,000, 34,000 पे है। यस 34,000, हाँ वो अपन ने वैसे भी वहाँ पे देखा है। और कल कहाँ पे हुई है मैक्सिमम, फ्राइडे को फ्रेश ओआई राइटिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे ही हुई है। और पुट में क्या है, ये है 34,000, 34,000 का कितना है, 33,862 है। और यहाँ पे है 32,000 पर, तो 32,000, तो स्ट्रैंगल से भी देखते हैं तो 32,000 से लेके जो रेंज बन रही है वो है 34,000 की। तो यस, स्ट्रेडल ने भी ये रेंज दी थी 32,000 से, उसने दी थी 33,800 तक की। और स्ट्रैंगल दे रहा है वो 34,000 तक की दे रहा है।
तो नो डाउट एक वीक में अपन ये वाली रेंज काउंट कर सकते हैं, 34 से 32 हज़ार पहली रेंज ये हो गई। तो अब इस रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है इस वीक में। और कुछ अगर डेटा में चेंज होगा तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे डेली एनालिसिस में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात, अब चीज़ ये है कि अगर बी एन एफ यहाँ पे आता है ऊपर, बी एन एफ ऊपर आता है तो नो डाउट ये जो 33,400 है ना, वो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड आई रिमेंबर दिस लेवल फ्रॉम लॉन्ग, मतलब कुछ तो होगा जो मुझे ये लेवल बहुत अच्छे से ध्यान है, 33,400 लेवल। ऐसा नहीं है कि अभी मैं चार्ट में देख रही हूँ और अभी इसलिए बोल रही हूँ। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। अगर कल मार्केट, कल बी एन एफ यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ से नीचे जाता है ना, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है शॉर्ट होने की, शॉर्ट करने की बी एन एफ को, क्योंकि कल ये गैप अप ओपन होगा। अब अपन को लेवल्स की तैयारी जो करनी होगी वो एक बार तो नीचे की करनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्रॉस करता है ना 33,400 को, तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आएगा। 33,600 और उसके बाद 34,000 का एक लेवल आता है फास्ट। बट अगर ये यहाँ से नीचे आता है, कल के हाई को भी ब्रेक कर देता है, एक तो ये आती है ट्रेंड लाइन जहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट नहीं लेता है ना, तो इसका फर्स्ट सपोर्ट ये आता है 32,800 750 के अराउंड। यस, दिस विल बी, this area will work as support, this area बेसिकली जो कल का लो है, कल का लो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। यस, तो अब ये लेवल्स को कैसे ब्रेक करता है, अगर ये कल का लेवल ब्रेक करता है तो एक बार अच्छा मूव देगा। तो अपन एक रे बना देते हैं, क्योंकि मतलब रे बनाने का बेसिक मोटिव है ना कि यहाँ पे ये रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ से यू टर्न ले सकता है बेसिकली। यहाँ पे मैंने क्यों किया है, क्योंकि सिंपल रीज़न है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे रहा मार्केट, कंसोलिडेट किया, यहाँ से टर्न लिया, यहाँ से गिरा तो फिर ऊपर नहीं आ पाया। एक यहाँ पे भी है कंसोलिडेशन, तो कहीं ना कहीं ये है। और यस, ये 32,560 है, 32,500 का लेवल है, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अपन ने ये लेवल देखा भी नहीं था, ये लेवल नहीं देखा था अपन ने, क्या देखा था, सिर्फ कैंडल्स को देखा था। कैंडल्स को देखने के बाद ये लेवल मार्क किया था और वो लेवल भी वही निकला। और ये है 32,000 से लेके 32,150 तक, तो नो डाउट अपन ने ये रेंज देखी है। तो बेसिकली ऊपर की साइड में 34,000 है जो काफ़ी दूर है, लेकिन मुझे लगता है 33,400 एक अच्छा लेवल है। ये जो रेंज है ना, रेजिस्टेंस रेंज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ओपन होके कैसे जाता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे आता है तो एक पॉइंट ये है, ये से लेके ये पॉइंट, एक ये सपोर्ट पॉइंट हो सकता है इसका। This can become a good support zone. Yes, this can work as a good support zone अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आता है। अगर ये इसके लो को ब्रेक करता है ना, तो काफ़ी नीचे तक जा सकता है। ये सपोर्ट थोड़ा ऊपर तक भी खींचा जा सकता है। मतलब ये सपोर्ट बेसिकली, ये जो कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग, ये वाला लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यस, बैंक निफ्टी के लेवल्स कुछ ऐसे हैं, 32,000 टूटता हुआ दिखता नहीं है और अभी 34,000 को क्रॉस करता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और नो डाउट इसने जो कैंडल बनाई है, जो कल का मूवमेंट है ना, वो कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे गया, ये ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो इसने लोअर हाइज बनाए और यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया इस रेंज से लेके इस रेंज में। तो बेसिकली कल वो जब गैप अप ओपन होके नीचे आता है, तब वो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखना है। अगर वो यहाँ पे भी अच्छे से सपोर्ट लेता है तो नो डाउट यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा सकता है। और एक 33,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो जो इस हफ्ते की रेंज हो जाती है वो 32 टू 34,000 है। और जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, एक है कल का जो बेसिक लेवल है, आई विल से 33,400 से 450 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को याद रख लेना चाहिए अपन को। ये लेवल याद रख लेंगे तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। और मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ से कैसे गया ना, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ से अगर नीचे जाता है ना, तो चिल होके बैठिए, मार्केट जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा, निफ्टी एकदम से भी ऊपर नहीं जाएगा। और नो डाउट यस, एक 33,000 लेवल होगा, जो ये वाला लेवल है 33,000 का, वो इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, ट्रेंड लाइन भी है। तो और वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो कुछ निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल्स कुछ ऐसे हैं। एंड यस, जितना निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है उतना बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। एंड यस, मेरे बैंक निफ्टी में
निफ्टी से कंपैरिजन इसलिए होता है हमेशा क्योंकि मैं बैंक निफ्टी की वीडियोस हमेशा पहले बनाती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ बैंक निफ्टी का। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक वो माइंड में सेट रहता है कि निफ्टी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मेरे निफ्टी की किसी भी वीडियो में आपको बैंक निफ्टी का इतना ज़्यादा रेफरेंस या फिर नहीं मिलेगा कि बैंक निफ्टी ऐसे कर रहा है, बट येस बैंक निफ्टी में ज़रूर मिलेगा। तो yes, I think this is enough for today and for coming week we can make strategies accordingly and yes, so ये वीडियो लंबा है, आराम से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।